नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यवर्त टाइम्स। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने हालिया मार्शल लॉ लागू करने के फैसले पर जनता से माफी मांगी और माफी मांगते हुए राजनीतिक और कानूनी जिम्मेदारी का स्वीकार की। शनिवार देर रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए योल ने कहा कि मार्शल लॉ की घोषणा उनकी हताशा का परिणाम थी, लेकिन इससे देशवासियों को असुविधा और चिंता में डाल दिया। उन्होंने कहा, मैं सिर झुकाकर माफी मांगता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मार्शल लॉ का यह आदेश मात्र 6 घंटे में रद्द कर दिया गया। जब नेशनल असेंबली ने इसे पलटने के लिए मतदान किया, इसके बाद राष्ट्रपति विपक्षी दलों और अपनी ही पार्टी के आलोचनाओं के घेरे में आ गए। योल ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सत्ता विरोधी ताकतों और उत्तर कोरिया की ओर से बढ़ते खतरों को बचाने के लिए लिया गया था। हालांकि यह कदम उल्टा पड़ गया और अब विपक्ष ने उनकी इस्तीफे की मांग कर दी है। मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ ही मजदूर संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है, जब तक कि राष्ट्रपति पद से योल इस्तीफा नहीं देते। योल की अपनी पार्टी पीपुल्स पावर पार्टी पीपीपी ने भी इस फैसले की आलोचना की है और इसे भयावह करार दिया है। पार्टी के नेताओं ने इस कदम से जुड़े सभी लोगों को जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। उधर विपक्षी ने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का अल्टीमेटम दिया है। जी हाँ, यह विवाद ऐसे समय में हुआ जब देश की संसद ने अगले ही वर्ष बजट में भारी कटौती की है। योल ने इस देश के लिए अहम जरूरतों को अनदेखा करना बताया था। विपक्ष ने राष्ट्रपति के बीच गहराते इस राजनीतिक संघर्ष ने दक्षिण कोरिया में अस्थिरता बढ़ा दी है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि भविष्य में देश को स्थिर करने की जिम्मेदारी उनकी पार्टी उठाएगी। उन्होंने कहा, मैंने अपने कार्यकाल से सभी जिम्मेदारियों पार्टी को सौंप दी है, अब वही निर्णय लेगी और मैं उसका पालन करूंगा। हालांकि जनता और विपक्ष के आक्रोश को देखते हुए उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई है। अब सवाल उठता है कि क्या यून सुक योल इस दबाव में टिक पाएंगे या फिर इस्तीफा देकर नए राजनीतिक समीकरण की राह खुली। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहे आर्यवर्त टाइम्स।